मंजर देखकर शायद आप भी कह उठेंगे, मोहब्बत हो तो ऐसी हो जहां हर तरफ लोग लेकिन जुबां पर एक ही है, हुजूर की अहमद मरहबा, सरकार की अहमद मरहबा। हर तरफ गूंज रहा है, आमिना का लाल आया, आमिना का लाल आया। ठीक है, तो ये जुलूस निकल चुका है और ये अमरावती में निकला हुआ है। और चलिए आपको बताते हैं कि ये जुलूस कहाँ से कहाँ निकल के जाएगा। यहाँ पर एक बड़ी मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक जाएगा। और ये जो है आपको बता दूं कि ये अमरावती बडनेरा का जुलूस है, यहाँ पर निकला हुआ है। आज के दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर निकल गए हैं, जुलूस में शामिल हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह लोग बड़ी मोहब्बत और अकीदे के साथ में जुलूस में शामिल हो रहे हैं। हर तरफ खुशी का माहौल है, लोग दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं और नाते पाक की आवाज़ से पूरा मोहल्ला रूहानी लग रहा है। दोस्तों, जैसे कि हम जुलूस के साथ आगे बढ़ रहे हैं वैसे खूबसूरत होता जा रहा है। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग मुबारक मौके पर शामिल हुए हैं। किसी के हाथ में झंडा है तो कोई दरूद पाक पढ़ रहा है, नाते पाक सुना रहा है। लेकिन इससे सबसे एक आपको बता दें कि कहीं नात पढ़ा जा रहा है, कहीं दरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है। ये पूरा माहौल है, इस तरीके से जुलूस को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हमारे अमरावती महाराष्ट्र में हो रहा है। आपको बता दूं कि ये जो है ये पूरा यहाँ पर हाईवे, नेशनल हाईवे है, उसको क्रॉस करने के लिए पूरा यहाँ पर फोर्स है। बट फोर्स से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमारे जो भाई हैं वो पूरा अपने हाथ में लेके और पूरे ही काफिले को एकदम बेहतरीन से, और जो वाहन है मतलब आने जाने का है उसका भी पूरा कर रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं हमारे यहाँ के मशहूर जो हाफिज़ो कारी हैं उनका बयान। तो चलिए हम उनका बयान सुनाते हैं और उनको रूबरू आपसे मिलवाते हैं। की वजह से आती है। और आपका देखा देखी आपका बच्चा भी झूठ बोलना सीखता है। आपका देखा देखी आपके घर के दीगर अफराद भी जो है झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए झूठ से बचें और झूठ की लानत से अपने आप को बचाएं, अपने अहले खाना को बचाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का सही मफहूम क्या है ये समझने की जरूरत है। आज हम इतना जुलूस निकालते हैं, खूब नारे लगाते हैं कि हम नबी पाक के ज़ाते बाबरकत पर, आपके कदमों पर अपनी जान निछावर कर देंगे। मगर जब प्रैक्टिकल की बात आती है, अमल की बात आती है, तो जान तो बहुत दूर की चीज़ है। हम अपना 10-15 मिनट का वक्त नबी के लिए देने के लिए तैयार नहीं होते। ये बहुत बड़ा झूठ है। जो दावा कर रहे हो मोहब्बत का, तो फिर उस मोहब्बत के दावे को पूरा भी करो। यही तुम्हारे दावे की सच्चाई का तकाजा है। यही तुम्हारे दावे का जो है सच साबित करने का तकाजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला और हम मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं। हम दिन रात जो है गुनाहों में मुलविस हैं। और आज तो हमारे माशरे में ये आलम हो चुका है, अक्सर हमारा नौजवान तबका, बल्कि नौजवान तबका क्या, नौनिहाल तबका मैं कह रहा हूँ, जिनकी उम्र तकरीबन 15 साल 14 साल की है। अल्लाह ऐसी लानत से हमारी हिफाजत फरमाए। ये नशे की लानत जो हमारे दरमियान आ चुकी है, इससे हमारी पैसे भी बर्बाद होते हैं, हमारी इज्जत और वक़ार भी खाक में मिलती है और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी बर्बाद होता है, हमारे बच्चों का जिस्म भी बर्बाद होता है, माँ बाप की इज्जत भी जो है खाक में मिलती है। तो हमें चाहिए कि हम झूठ से बचे, नशे की लानत से बचे, बुराइयों से बचे, दूर खीबत, चुगली, फरेब, धोखाधड़ी, ये वो चीजें हैं जिसके सद्देबाब के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी मेहनत फरमाई है, सारी जिंदगी तबलीग फरमाई है कि ये तमाम काम बुरे हैं, इन बुरे कामों से बचो, अच्छाइयों पर अमल करो।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है वहीं पर यह भी फरमाया है कि ऐसा शख्स वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स पर रात भर लानत फरमाता है। कैसे शख्स पर कि जो खुद तो पेट भर खाकर सोता रहा हो मगर उसका पड़ोसी अगर भूखा है, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। मेरे नबी ने क्या ही अच्छा अखलाक करीमाना हमको सिखाया है, कितनी अच्छी तालीम हमको दी है। झूठ से बचने की तालीम दी है, गीबत से बचने की तालीम दी है, चुगली से बचने की तालीम दी है, नशा से दूर रहने की तालीम दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनों का भी हक अदा करने की तालीम दी है, पड़ोसियों का भी ख्याल रखने की तालीम दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम के मानने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स जो है वो इस बात के मिस्दाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना मिन खयारिकुम अहसनकुम अखलाका, among the best of you who have the best character, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका किरदार अच्छा है, जिसकी आदतें अच्छी है, जिसका रख रखाव अच्छा है, जिसका बोलचाल अच्छा है, जिसका किरदार अच्छा है, जिसकी जबान मीठी है, जो झूठ से परहेज करता है, जो शराब से परहेज करता है, जो नशे से परहेज करता है, जो पर बीमार लोगों की मदद करता है, वालिदैन के साथ में जो है उसने सलूक से पेश आता है, पड़ोसियों के हुकूक अदा करता है, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहता है, वो सबसे बेहतरीन इंसान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान को अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से जन्नत की बशारत दी है। और याद रखो बुरे काम करने वालों को वईदें भी सुनाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुतअद्दिद हदीस मुबारका मिलती है कि गुनाह करोगे, गुनाह काम करोगे, किसी की दिल आजारी करोगे, किसी की जो है हक तलफी करोगे, माँ बाप की जो है बेइज्जती करोगे, असातिज़ा की बेइज्जती करोगे, अपने बड़ों की बेअदबी करोगे, अपने बच्चों की सही परवरिश ना करोगे, अपने बच्चों को जो है इस्लामी तालीमात से दूर रखोगे, तो याद रखो कि तुमको ये न किया तो आप ये ना समझना कि कोई तुमसे हिसाब लेने वाला नहीं है। अभी यौमे हिसाब बाकी है और आपके एक एक जिंदगी के एक एक लम्हे का आपसे हिसाब लिया जाएगा। जहां आपके अमाल का हिसाब होगा वहीं आपके बच्चों की परवरिश के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। वहीं आपसे पूछा जाएगा हमने तुम्हें दौलत से सरफराज किया था, बतलाओ तो सही है तुमने कहाँ कहाँ इसको खर्च किया है। हमने तुम्हें जो है शोहरत से जो है नवाजा था, बतलाओ तो सही तुमने अपनी शोहरत का किस तरीके से तुमने खल्क़े खुदा का जो है उनकी इमदाद की है, या सिर्फ अपनी शोहरत को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करके खल्क़े खुदा के हुकूक को गसब किया है। एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। तो मुसलमानों ये सारी बातें आज से 1400 साल पहले नबी आखिरुज़्ज़मा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बतला गए हैं। और हमारी ये दीनी जिम्मेदारी बनती है कि जहां हम नमाज की पाबंदी करें, जहां हम रोज़ों की पाबंदी करें, जहां हम कुरान की तिलावत की पाबंदी करें, वहीं पर झूठ बोलने से बचे, गीबत करने से बचे, चुगली करने से बचे। वरना ये तो नहीं है कि सजदे पे सजदे किया जा रहा है मगर किसी के मुतालिक इल्जाम तराशियां कर रहा है, किसी के ऊपर जो है अंगुशनुमाई कर रहा है, तस्बीह के दाने घुमाए जा रहा है और समझ रहा है कि मैं अल्लाह का मकबूल बंदा हूँ। मगर आलम यह है कि अपने भाई का हक खा करके बैठा हुआ है, अपने बहनों के हुकूक अदा नहीं कर रहा है, अपने बाप की नहीं सुन रहा है, अपने वालिदा का अदब और एहतराम नहीं कर रहा है। लेकिन जो है याद रखो सिर्फ इबादतें करने से काम नहीं चल जाएगा। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद ये दो जिम्मेदारियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम पर नाफिज की है कि अल्लाह का भी हक अदा करना है इबादतों के जरिए, तिलावतों के जरिए, रोजों के जरिए, हज के जरिए। ये अल्लाह के हुकूक है जो तुम पर नाफिज किए गए हैं। और बंदों के हुकूक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुकूकुल इबाद कहलाते हैं वो बंदों के हुकूक की जिम्मेदारी भी तुम पर दी है। और याद रखो कल क़यामत के दिन वो गफूर रहीम अगर अपने हक चाहे तो माफ फरमा दे, मगर हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ नहीं फरमाएगा जब तक के जिसका हक तलफ किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा जाओ पहले जिसका तुमने हक मारा है उससे माफी मांग कर आओ, वो माफ करेगा तो मैं आपको माफ करूंगा। इसलिए याद रखें झूठ गीबत चुगली से बचें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, वालिदैन का अदब एहतराम करें। घर में माँ बाप तुम्हारी एक निगाह गलत अंदाज के मुंतजिर है कि कब हमारा बच्चा हमारे पास आकर के बैठे,
कब हमसे जो है बातचीत करे, उसको माँ बाप के पास बैठकर बातचीत करने की फुर्सत नहीं है, मगर बाहर दोस्तों में जो है मटर गश्ती करने में उसको जो है बड़ा मजा आता है। याद रखो, ये वालिदैन ऐसी दौलत है कि शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस घर में माँ बाप नहीं है वो घर जो है कब्रिस्तान से भी बदतर है। अरे खुशकिस्मत हो तुम कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी पाक के सदक़े में माँ बाप जैसी दौलत से तुमको सरफराज फरमाया है। जिनके वालिदैन हयात है वो अब भी वक्त है, अगर उनके वालिदैन नाराज हैं अपने वालिदैन को राजी कर लो, अपने वालिदैन को मना लो और उनसे माफी तलाफी कर लो। अगरचे गलती तुम्हारे वालिदैन ही की क्यों ना हो, अगरचे तुम सही रास्ते पर ही हो उनके मुकाबले में, मगर याद रखो वो बहरहाल तुम्हारे माँ बाप है। तुम अगर उनके कदमों में झुक जाओगे छोटे नहीं हो जाओगे। दुनिया जानती है जिन्होंने माँ बाप के कदमों में अपने सरों को खम किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके सरों पर जो है विलायत का ताज रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वली बना दिया है। और जिन्होंने माँ बाप की बेइज्जती की है, बेहुरमती की है, मरने के बाद में जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जहन्नम की आग में डाला है। इसलिए ये सारे पैगामात जो हम आपको दे रहे हैं, ये जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पुरबहार मौके पर जहां हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, हमें इस दावे को सच साबित करके दिखाना होगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तालीमात पर अमल करना होगा। और जिस दिन कौम मुस्लिम खुदा की कसम तालीमात मुस्तफ़ा पर अमल पैरा हो जाएगी, अल्लाह की कसम रब्बे जुल जलाल फिर दोबारा इनको अज़मत रफ्ता अता फरमा देगा, फिर तुमको दोबारा इज्जत वक़ार अता फरमा देगा कि दुनिया तुम्हारी ठोकरों में होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक विलादत बाबरकत के इस मुबारक सादों के सदक़े तौफ़ील हमें और आपको दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु फी दारैन खैरा। नारे तकबीर। यार नारे में मजा नहीं आ रहा है आपके, एकदम खामोश हो गए। एक तो क्या है आप हज़रात में अजीब 6 महीने का अरसा हो गया है मुझको, आप लोगों को बोलने की आदत नहीं है, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलते नहीं है, इधर उधर जो बोलते रहते हैं आप हज़रात, है ना भाई, बुरा मत मानिएगा। अरे ये जो सवाब कमाने की चीज है, बुलंद आवाज से नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, गुसार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। जज़ाकुमुल्लाहु फी दारैन खैर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत